आपको देखना है, इंडिया के लिए बना रहे हो तो आपका फ्रंट नॉक 8.5 इंची बहुत है, इससे ज़्यादा आप मत रखो। इंडिया से बाहर के लिए बना रहे हो तो 9 रख लो, 9.5 रख लो, 10.5 रख लो, 11 रख लो। आपने देखा हो 11 इंची से भी नीचे रहती है फ्रंट नॉक डाउन, ठीक है, वो फॉरेन में चल जाएगी, इंडिया में कुछ नहीं चलेगी, लाठी चल जाएगी। एक तो आपका नॉर्मल गारमेंट हो गया, और दूसरा क्या हो गया आपका स्लीव है। नॉर्मल में सारे काउंट कर लेंगे हम, ठीक। तीसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी कभी क्या होता है आपको, जैसे फ्रंट मिल गया या बैक मिल गई और बाकी पार्ट नहीं दिख रहा, आप कंफ्यूज वाला कोई बता दे तो मैं इसका बना दूं, नहीं बता रहा तो नहीं बनाऊं, ऐसा रहता है। हाँ, ये कन्फ्यूजन आज मैं दूर करने वाला हूँ। डिजाइन पार्ट ले लेता हूँ, डिजाइन कन्फ्यूजन में डाल देता हूँ, ठीक है भाई शेरो, ज़्यादा चीज़ क्लियर है। इन 3 चीज़ों को समझो। आप जब नॉर्मल गारमेंट बनाते हो, कौन सा बनाते हो, नॉर्मल, ठीक है, यहाँ से चालू करते हैं हम लोग। नॉर्मल गारमेंट में क्या रहता है आपका, बताओ। नॉर्मल गारमेंट हमें ध्यान का रखना पड़ता है बैलेंसिंग का, ठीक। उसके बाद क्या है, फिटिंग है, ठीक। और उसके बाद ले लो डिजाइन, ले लो डिजाइन फॉलो कर दो। उसके बाद क्या रह जाएगा आपका, फिनिशिंग। आपको ये भी तो ध्यान रखना कि गारमेंट फिनिश होगा कि नहीं। यहाँ चीज़ क्लियर है। ये तो आपके नॉर्मल में हो गए। अगर मान लो मैंने यही गारमेंट को, जैसे मैं उससे पहले आपको टाइप ऑफ गारमेंट पढ़ा देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ से आ गए आप, ये क्या है हमारा भाई शेरो, नॉर्मल। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, मुझे बनाना है ये कौन सा, मान लो ड्रॉप शोल्डर बनाना है या किमोनो बनाना है, ठीक। ये कौन सा हो गया मेरा, किमोनो हो गया। किमोनो हमारा रहेगा तो किमोनो वाले में क्या होता है, जैसे ये पोजीशन थोड़ी ऊपर करके रखते हैं। ये क्यों रखते हैं भाई शेरो, बताओ। हाँ, कभी क्या होता है, जैसे मैंने ये डाला, अगर मेरा स्ट्रेट रहेगा, जैसे मान लो ये स्ट्रेट है, ये अगर मेरा स्ट्रेट रहेगा ये पोजीशन, ठीक, तो ये दिखेगा। अगर मैं इसको थोड़ा राउंड कर दूंगा तो ऐसे आ जाएगा। आपको बॉडी पे तो ऐसे ही रहता है, किमोनो में रहता है ना। अगर आप स्ट्रेट रखो तो ऐसे दिखेगा, आप थोड़ा राउंड कर दोगे तो इस पोजीशन से आएगा आपका, ठीक। इसलिए आप कम से कम 2.5 सूत या 1 सेंटीमीटर फैब्रिक डाल के चलो। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। इससे ये हो जाता है, बस्ट का थोड़ा बैलेंसिंग का भी पार्ट आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। ये पॉइंट क्लियर है, ठीक है। इसमें क्या हमारा ये है, इसको क्या कर देते हैं, थोड़ा अप कर देते हैं। हाँ, हमारा जो पॉइंट रहता है, जैसे ये वाला पॉइंट है, हमने क्या किया, इस शेप को ले गए, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे जहाँ आपका आर्मोल होता है, यहाँ हमने उठा दिया, तो ये वाला कौन सा गारमेंट हो गया, किमोनो, ठीक है। इस चीज़ को मैं दोबारा बना देता हूँ, ठीक है। हमारा गारमेंट कौन सा था, नॉर्मल था। यहाँ तो चीज़ें क्लियर है। नॉर्मल में आपको क्या करना था, ये लो, नॉर्मल में आपको क्या क्या करना होता है, बैलेंसिंग, फिटिंग और डिजाइन और फिनिशिंग। ये तो नॉर्मल में हमें करना ही है, ठीक। इसके सिवा अगर हम जब गारमेंट जैसे बदलते हैं, अब मान लो मैं रेगुलर बदल दे रहा हूँ, इसी को क्या कर दे रहा हूँ, हाँ, जैसे मैंने यहाँ से सीम हटा दी, ये वाली मैंने क्या किया, ये वाली सीम हटा दी यहाँ से। अब मैंने क्या कर दिया, इसको ऐसे कर दिया, ठीक है भाई शेरो। ये क्या हो गया, हमारा रेगलन हो गया। कहने का मतलब मेरी ये वाली जो सीम थी, मैंने इसे हटा के क्या कर दिया, गले से कर दी, ठीक। तो ये मेरा कौन सा हो गया, आर्मोल रेगलन। रेगलन में आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, नॉर्मल वाला जो पीस है आपको, उससे रेगलन में क्या चेंजेस रहता है नॉर्मल से, आपका आर्मोल की एक डेप्थ रहती है, और फ्रंट का आर्मोल क्या होता है, हाँ, जुड़ा तो होता है, वो तो डिजाइन है, आपको फलकता भी है, ठीक है। 2 चीज इसमें मेजर चेंज रहती है, बाकी तो आपको वही फॉलो करनी है जो आप उसमें कर रहे थे, किसमें, नॉर्मल में कर रहे थे। इसमें क्या चेंजेस है हमारा, बताओ। हाँ, आर्मोल ड्रॉप, ठीक है, और दूसरा क्या था, हाँ, जैसे आर्मोल डाल दो, पकरिंग डाल दो, ठीक है, ये चल जाएगा। अगले वाला हमारा क्या था, जैसे नॉर्मल हमारा पीस था, ये हमने इससे क्या बनाया था,
हमने बनाया था, इससे बनाया था रेगलन, ठीक है। अब क्या बनाएंगे हम इसको, अब मान लो हमें ये सीम थी, हमने ये वाली तो हटा दी थी। अब मान लो किसी ने कहा कि मुझे ये भी सीम नहीं चाहिए, हटाओ इसको भी, काम खत्म, ठीक है। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा, किमोनो बन जाएगा। किमोनो में किस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, इसमें भी आर्मोल का ही रहता है। रेगलन से थोड़े आर्मोल हल्के ज़्यादा डाउन ऊपर करने पड़ते हैं, ठीक है। और इतने भी डाउन नहीं कर दोगे जैसे बस्ट दिखने लगे। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। बाजू लंबी है तो आर्मोल डाउन कर सकते हो, बाजू छोटी है तो फिर छोटे ही, मतलब ऊपर पोजीशन, ठीक है। कहने का मतलब ये, अगर मान लो ये पॉइंट आपका आ गया 10 इंची पे ऐसे, ठीक है। अगर आपने मान लो बाजू छोटी है और आपने इसको और नीचे कर दिया तो साइड से दिखेगा, बेसिकली बात है। तो आपका अगर बाजू लंबी है तो आप आर्मोल ऑल डाउन कर लो, चल जाएगा। अगर बाजू लंबी नहीं है तो आप आर्मोल उस हिसाब से कम करेंगे, ठीक है। इसमें बस इतना ही चेंजेस रहता है। रेगलन से हमारा चेंजेस इसमें क्या है, सीम हट जाती है, और इसमें क्या होता है हमारा आर्मोल का डिपेंड करता है कि हमारा नीचे रखना है या ऊपर रखना है। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। और इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है, ये वाला, ठीक है। इस पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक। इसको क्यों रखते हैं, उसका रीजन क्या है, ठीक है, इसमें हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये कौन से गारमेंट हो गए आपके, 3 हो गए इसमें, ठीक है। इसमें हमारा चेंजेस क्या था, एक तो आर्मोल, आर्मोल आपकी पोजीशन क्या करनी है, आपको चेक करनी है, ठीक है, कि कितनी रखनी है। ये डिपेंड किस पे करेगी, बाजू की लंबाई पे। और सेकेंडरी हमारा पॉइंट क्या था इसमें, शोल्डर राउंड, यही तो है, राउंड क्यों रखते हैं इस पर डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। उससे अगला वाला पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। पहचान तो आपको याद हो गई होगी, एक पहचान और एक गारमेंट बनाना दोनों में डिफरेंट है। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। अब आ जाओ आप अगले वाले हमारे कौन से थे, इसमें नॉर्मल हो गया, रेगलन हो गया, किमोनो बना लोगे, कप्तान है। पहले उससे पहले आ जाओ, जैसे आप मान लो रेगलन बना रहे थे, हाँ हॉल्टर नेक करा देता हूँ। ठीक है भाई, सुनो, ये कौन सा हमारा रेगलन है। अगर रेगलन की अगर हम बाजू हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला पार्ट तो हमारा कौन सा हो जाता है, हॉल्टर नेक, क्या बोलते हैं, हाँ, ठीक है। इसमें क्या करना पड़ता है, जो आपका रेगलन है, जैसे रेगलन में भी ये पंच करना पड़ता है। अगर रेगलन में आप एक बार पंच नहीं करते हो तब भी चल जाएगा, ठीक है, क्यों भाई, लूज है वो, ठीक। अगर इसमें पंच नहीं करोगे तो ये नहीं चलेगा। उसका रीजन है कि यहाँ पर फैब्रिक क्या होगा, फलकने लगेगा। तो आपको इस वाली पोजीशन पर पंच करने से, डाट आपको पंच करके ही चलनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें एक हिडन डाट डाल सकते हो आप। यहाँ तक चीज़ क्लियर है। इस वाले में क्या चेंजेस है हमारा, बताओ। हिडन डाट ऐड करनी है, कहाँ पर करनी है, 1 सेंटीमीटर से आधा इंची ऐड करनी है, ठीक है। ऐड कहाँ पे करनी है बताओ, आर्मोल, ठीक है, आर्मोल में ही आएगा वो तो। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। उस वाले गारमेंट हमारे, इस वाले में क्या चेंजेस है, बस डाट का। यहाँ तो चीज़ क्लियर है, समझ में आ रहा है। अगले में आ जाओ। अब मान लो जैसे हमने नॉर्मल बनाया, ठीक है, ये तुम्हारा क्या है, नॉर्मल है। नॉर्मल तो बनाना ही आता ही है, कोई डाउट। नॉर्मल में क्या चेंजेस रहता है आपका, बैलेंसिंग, फिटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग, ठीक है, वो तो इसमें रहेगा। अब मान लो इसी गारमेंट को हम क्या कर देते हैं, मैं बना रहा हूं उसको ओवरलैप, ये तो समझ में आ रहा होगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाई है, आपको मिल जाएगी, ठीक है। शॉर्ट्स में उसको डाल दूँ, शॉर्ट या लॉन्ग में जो भी आ जाए, ठीक। उसमें मैंने प्रैक्टिकली इसको दिखाया डमी पे, ठीक। अगर जैसे हमारा ये वाला गारमेंट है, यहाँ चीज़ क्लियर है। अगर मान लो हमारा जब पहले गारमेंट था यही था, हमने सब कुछ इसमें डाल लिया। जब अगर हम इसको गारमेंट को कट कर देते हैं इस पोजीशन से, क्या करते हैं, कट कर देते हैं, कट करते हैं तो इसमें क्या हो जाता है, हमारा फर्क पड़ जाता है, इस पर फलकने लगता है गला, ठीक है। गला क्यों फलकने लगता है, जैसे ये शेप है नॉर्मली, ठीक, ये वाली जो नॉर्मल शेप है, जैसे मान लो यहाँ से मैंने पकड़ी, यहाँ लगा रहा हूँ, दिख रही है, फलक रही है। फलक क्यों रही है, वो बस्ट की वजह से फलकती है, ठीक, क्योंकि इधर भी गड्ढा है, इधर भी शेप है, यहाँ गड्ढा है, ठीक। इधर क्या बॉडी पकड़ लेगी, यहाँ पे भी बॉडी पकड़ लेगी और यहाँ पे भी पकड़ में आ जाएगा, रहेगा कहाँ पे हमारा, इस वाली पोजीशन पे। तो हम यहाँ क्या करना होगा,
डार्ट पंच करनी होगी। आपने देखा भी होगा कि आपके यहाँ डार्ट पंच कही हुई मिलती है, उसको बोलते हैं हिडन डार्ट। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, हम क्या करेंगे इसमें एक हिडन डार्ट पंच करेंगे। यहाँ तक चीज़ क्लियर है? एक आपकी नॉर्मल डार्ट, साइड डार्ट डालनी साइड डाल दो, गैदर वगैरह डालनी वो भी डाल सकते हो। ठीक, इसमें क्या डिफरेंट रहा आपका, सिर्फ गले पे क्या हमें क्या करना पड़ता है, हाँ एड डार्ट इसमें कर देंगे, हाँ डार्ट पंच ऐसे लिखेंगे, डार्ट पंच कहाँ पर करेंगे, एट एपेक्स पॉइंट कर दो। ठीक है, मतलब बस्ट या अपोजिट कर दो। ठीक है, जो भी डालना है, समझ में आ रहा है? एपेक्स पॉइंट। ठीक है, सिंपल सी बात है, कहने का मतलब ये है, इसके आगे पॉइंट पे हमें यहाँ डार्ट पंच करनी पड़ेगी, इस वाली पॉइंट पे। ठीक है, ये इसकी देसी भाषा, ठीक, वो उसकी अंग्रेजी भाषा। ठीक है, जो से समझ में आप उससे देख लो, कहने का मतलब हमारा यहाँ फलकता है। ठीक है, इसमें एक वीडियो पड़ी है, उसको भी आप ले सकते हो। ठीक, हमारा जो नॉर्मल गारमेंट से और जो ओवरलैप में क्या डिफरेंट रहता है, हमारा डार्ट पंच करनी पड़ती है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है? अब आ जाओ उससे अगले वाले पे। इसका बॉडी में नॉर्मल डार्ट आपकी वही रहती है, आप उसको डायरेक्ट आइडिया लगा सकते हो कि जो बनाते हो आप, जैसे पंच वो क्या कोर्स सेट बनाते हो, कोर्स सेट में सिर्फ डार्ट आपकी हैवी यहाँ पंच होती है, इधर 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 कहीं भी पंच होगी तो कहाँ होगी, 1 सेंटीमीटर से लेके आधा इंची तक। हाँ, उससे आप आइडिया लगा सकते हो। अभी जैसे हमने बनाया है किमोनो बनाया, क्या बनाया था, किमोनो बनाया था हमने। जैसे मान लो ये सुंदर सा बना दे, ऐसे बना रहे थे, आपने देखा होगा कप्तान भी बड़ा रहता है। किमोनो की मान लो मैंने बाजू बड़ी कर दी, ठीक है, दिख रहा है? अब मैंने क्या करूंगा, इस वाली पोजीशन को, हाँ मैंने यहाँ से ऐसे कर दी। ठीक, पोजीशन ये वाली भी हो सकती है, ये जैसे अभी बनी है ये भी, या फिर ये इसका एंगल ऐसे भी हो सकता है सीधा एकदम, हाँ, और ऐसे स्ट्रेट चाहो तो ऐसे स्ट्रेट हो जाती है। ये दोनों पॉइंट हो गए। ठीक, इसको एक नॉर्मल शेप में बनाओ तो ऐसे बना लो आप। इसमें जो ध्यान रखना होता है, इस वाली सिलाई का ध्यान रखना होता है बस। इसमें टेक्निकल पॉइंट आपका ये है। इसको आप कैसे लगाओगे, जैसे आपकी आर्मोल की पोजीशन कितनी रहती है, 9 इंची, 9 की जगह आप 10 से लगा दो, 9.5 से लगा दो। ऊपर से कहाँ से लगाया आपने, हाँ 9.5 से लेके 10 इंची पे आप लगा दो ये वाली पोजीशन। ठीक, उससे लेके आपकी बेस्ट है यहाँ से यहाँ तक 10 इंची से 10 इंची साइड लगा दो। ठीक है, अगर किसी को जैसे ज़्यादा चाहिए, नीचे तक हिप तक फिगर चाहिए तो हिप तक लगा दो। ठीक है, सिलाई आपने देखोगी, जो आपके जैसे जमसूट रहते हैं 2 तरह के बनते हैं। अभी आप ट्रेंडिंग में देखो, ट्रेंडिंग में ये चल रहा है आपके नीचे तक सिलाई लग रही है, नी तक पूरा फिगर एकदम मछली की तरह लड़की फिगर समझ में आ रहा है। ठीक है, तो आप नीचे तक सिलाई लगाना चाहो लगा सकते हो। सिलाई लगाने का तरीका आपका सिंपल यही है कि आपको इसकी ब्रिथ का पता होना चाहिए, मुझे कहाँ कितनी लगानी है, तभी तो आप फिगर फिट कर सकते हो कि आपका, तो वो शेप उसमें ऐसे आएगी निकल के, ऐसे करके ऐसे ही आएगी। अगर हमें फिट में लगानी हो, अगर नॉर्मल लगानी हो तो हम इस वाले को यूज कर सकते हैं, सीधी वाली को, और 10 10.5 इंची आप लगा दो, बस बहुत है, आपका आ गया सीधा सीधा पकड़ के यहाँ से यहाँ तक। ठीक, अगर पूरी नीचे तक हमारा जैसे जा रहा है तो हम फिगर वगैरह उसमें लगा सकते हैं। यहाँ तो चीज़ क्लियर है? फिगर कैसे लगाएंगे आप, सरकमफ्रेंस नाप के। यहाँ तो चीज़ क्लियर है? आपके बस इसमें जो आपको जो काप्तान है बनाना तो बहुत ईजी है, बस इसमें मेन पॉइंट पड़ता है स्टिचिंग का, आपका फिनिशिंग कैसे कर रहे हैं, जो आप गारमेंट दे रहे हो उसकी फिटिंग कहाँ से दोगे। फिटिंग इसकी आएगी सिर्फ सिलाई से। किससे आएगी? सिलाई से आएगी। ये अगर आपका सीधा है तो आप पे जॉइंट नहीं रहेगा, रेयर केस में रहेगा। कभी कभी जब रहता है जॉइंट आपका, जैसे अगर हमें एवरेज बचानी हो, जब हम एवरेज बचा रहे हैं तो फिर हम शोल्डर स्लोप भी देते हैं। ठीक है, नहीं बचानी तो एक ही दे दो। यहाँ से चीज़ क्लियर है? तो उसमें शोल्डर स्लोप रहता भी है और नहीं भी रहता, वो डिपेंड करता है कि गारमेंट हमारा कैसा है। यहाँ से चीज़ समझ में आ रही है? नॉर्मल वाले किमोनो से क्या डिफरेंट है इसमें है? इसमें शोल्डर डिफरेंट है और सिलाई का, सिलाई अकॉर्डिंग टू फिगर लगाना है, यही है। इसमें क्या लिखेंगे, एड स्टिच है, यही रहेगा ना, ऑन फिगर, अकॉर्डिंग टू फिगर लिखेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिगर। ठीक है, नॉर्मल स्टैंडर्ड तो आपको पता ही है। ठीक है, यहाँ से सीधो 9.5 10 इंची पे लगाओ, वो छोड़ो, उसके बाद सीधी सिलाई लगा दो 10 11 इंची की, बस काम खत्म हो गया।
ये आपकी लंबाई हो जाएगी 27-28 इंची की जो रहते हैं उनमें आ जाएगी। अगर उससे ज़्यादा फुल लेंथ में आते हैं, जैसे मान लो नी से नीचे लेंथ है और उससे नीचे है, तो हम फिगर के हिसाब से फिर सिलाई लगाएंगे। अगर हम इसी वाले में लगाना चाहें तो इसमें भी फिगर के हिसाब से सिलाई लगा सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कैसा है। जनरली आपका रहता है कि ये आपका इतना एरिया खाली आर्मोल पोजीशन, उसके बाद ये, क्योंकि जब भी ये पहना जाएगा, ये जो गारमेंट आपका कप्तान पहना जाता है, किसी लड़की अंडर गारमेंट तो पहनी होगी तभी पहना जाएगा, डायरेक्ट नहीं पहनेगी। ठीक है, यहाँ तो इंडिया बाहर भी नहीं पहनते हैं। ठीक, रेयर केस होता है कि कभी कोई पहन ले, जैसे फोटो शूट किसी को कराना हो तो कर सकते हैं। ठीक है, फोटो शूट में क्या है, इंडिया में तो ब्रा अलाउ है, बाहर जैसे कोई फोटो शूट रहता है, इंडिया में भी बहुत ऐसी मॉडल हैं जो बिना ब्रा के अलाउ नहीं होता है। फोटो शूट का एक पहला नियम ये रहता है कि ब्रा आपको अलाउ ही नहीं है। ठीक है, अंडर गारमेंट मिलेगा सिर्फ नीचे का। जो मॉडल्स वगैरह आप जब जाओगे इंडस्ट्री में देखोगे, पिक्चर्स आपको देखने की मिलेंगी, तो ब्रा उन्हें अलाउ नहीं होता है। ठीक है, नहीं है तो मैं कुछ चीज़ें बता दूंगा आपका, उस पर साइट्स वगैरह पे आप देख सकते हो, उनके फैशन शो वगैरह रहते हैं, उस पर आप फोकस कर सकते हो अपने। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है, समझ में आ रहा है कप्तान, समझ में आ गया। अब इसमें क्या बचा तुम्हारा, बन शोल्डर बचा, बन शोल्डर बना सकते हो, बन शोल्डर। और मान लो ये आपके इस वाले में क्या समस्या रहती है, ओवरलैप वाले में, अब मान लो वो वाला इधर आ गया, ठीक है, फलकेगा तो उसमें भी फलकेगा ना, बस काम खत्म। ठीक है, स्मोकिंग डली है तो स्मोकिंग हो गया, पिंटक डली है तो पिंटक हो गया, रिवर्स हो गया, मान लो भाई ओवरलैप है, रिवर्स एक ही टॉप है। ठीक, कैमी बनाने आती है, कैमी जैसे आपकी गारमेंट बनती है, जैसे ये वाला गारमेंट है, ठीक है, ये आपका नॉर्मल पॉइंट आया यहाँ से, ये हो गया आपकी स्ट्रेप हो गई। ठीक है, ये स्ट्रेप पोजीशन आपकी डिपेंड करती है 5 से 5.5 इंची। ठीक है, हाँ, कहने का मतलब एक्रॉस, और ज़्यादा थोड़ा बस्ट अगर हमें दिखाना हो तो 6 6.5 इंची आप आ जाते हैं। ठीक है, ये हमें उस पर देखनी पड़ती है कि हमें कितना पोजीशन रखनी है। नॉर्मली आपको मान लो 5 से 6 इंची के बीच में तो चलती है, और बाकी आपको जैसे बस्ट वगैरह और दिखाना है तो आप उस हिसाब से बना सकते हो। कैमी बोले तो जैसे समीज वगैरह रहता है, समीज में तो जैसे हमारे बनियान रहती है उस हिसाब से पट्टी चौड़ी रहती है। कैमी में क्या है, आपका थोड़ा फिगर दिखाया जाता है, स्वीट नेक दी जाती है। ठीक है, सॉरी, ये वाली कैमी वाली स्टाइल स्वीट नेक तो ऐसे हो जाती है, राउंड वाली है। ठीक, ये आप ये शेप दी जाती है, इस शेप की पोजीशन आपकी डिपेंड करेगी उस पर जितना हमें दिखाना है। ठीक है, ये तो आपको जब पिक्चर मिलेगी अपने हिसाब से कर सकते हो। नॉर्मली 5 से 6 इंची का स्टैंड रहता है एचपीएस से, यहाँ से नहीं, एचपीएस से। ठीक है, गारमेंट जब आप बनाओ तो एचपीएस से ही ध्यान रखो। उसमें क्या है, आपके आर्मोल हैं, आर्मोल भी डिपेंड करते हैं, जैसे कोई तो जैसे आर्मोल ड्रॉप लेता है, ठीक, और कोई लेता है जैसे आर्मोल थोड़े ऊपर कम करके दो। ठीक है, ये आपको देखना है, इंडिया के लिए बना रहे हो तो आपका फ्रंट नॉक 8.5 इंची बहुत है, इससे ज़्यादा आप मत रखो। इंडिया से बाहर के लिए बना रहे हो तो 9 रख लो, 9.5 रख लो, 10.5 रख लो, 11 रख लो। आपने देखा हो 11 इंची से भी नीचे रहती है फ्रंट नॉक ड्रॉप। ठीक है, वो फॉरेन में चल जाएगी, इंडिया में कुछ नहीं चलेगी, लाठी चल जाएगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। तो अब जब गारमेंट बनाओ तो आपके माइंड सेट में ये रहना चाहिए कि मैं ये किमोनो बना रहा हूँ, कहाँ के लिए बना रहा हूँ, ये आपके माइंड में रहना चाहिए। इसीलिए आपने सुना होगा डोमेस्टिक काम हो रहा है, एक्सपोर्ट है, दो चीज़ तो आपको जनरली सुनी होगी। यही फ़र्क पड़ता है कि हमारा एक्सपोर्ट में क्या चल जाता है और डोमेस्टिक में क्या क्या नहीं चलता। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है, ये चीज़ समझ में आई, बॉडी का समझ में आया। बॉडी में और तो कुछ ज़्यादा है नहीं, बाकी बॉटम का पार्ट बचा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब इसी पे बाजू ऐड कर लेते हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब मान लो जैसे टाइप ऑफ बाजू हम पकड़ते हैं, नॉर्मल बाजू बनाने आती है आपको, कैसे बनती है, ऐसे करके, ठीक है। अगर इसको हम फ्लेयर कर देंगे तो ये कौन सी बाजू हो गई, जैसे मान लो सीधी कर दी मैंने ऐसे, ABCD पढ़ी है, ए हो गई, ठीक है। अगर हम इसको और चेंज करते हैं तो अब थोड़ा लिंक करने समझ रहे हो। देखो इसमें बाजू दी है आपकी, शॉर्ट स्लीव दी है, एक तो बाजू की लंबाई फुल हो गई, ठीक है। इसमें से 4 भाग कर लो, कितने करोगे, हाँ 4 कर लो, ठीक है बेचारो। ये शॉर्ट्स में काउंट आती है, इससे जो छोटी शॉर्ट्स में आती है। क्रॉप स्लीव भी आपने सुनी होगी, ठीक है, रिमाइंड करा दो, आप रिसर्च करके आओगे थोड़ा, ठीक। क्रॉप हो गई, हाफ हो गई यहाँ तक 1/2, ये शॉर्ट हो गई 1/4, ठीक है। ये 3/4, ये 3/4 है। और एक होती बाजू आपकी फुल, ठीक। ये तो हो गई आपकी नॉर्मल बाजू। अगर हम मान लो इसमें कफ ऐड कर दें, ठीक,
तो बाजू की लंबाई कितनी रहेगी, अगर कफ नहीं है तो कितनी रहेगी। यहाँ तो चीज़ क्लियर है। ये तो बाजू की लंबाई की पोजीशन डिपेंड कर दी, ठीक है। अब बाजू में डिजाइन रह जाते हैं हमारे, क्या कह रहते हैं, डिजाइन। जैसे मान लो हमारी पफ स्लीव है, पफ कहाँ बनता है हमारा, इस वाले एरिया पर, शोल्डर पे आधा पौन इंची शोल्डर पे, बाकी हाँ यहाँ शॉर्ट स्लीव तक खत्म हो जाता है पफ, वो क्या होगी आपकी पफ स्लीव होगी। बनेगी कैसे मैं कल बताऊंगा, ठीक है, कल की क्लास में। रेगलन आपको पता है, रेगलन आपने पढ़ ली, कफ वाली स्लीव आप देख ही लिया आपने, ठीक है। लॉन्ग स्लीव बना सकते हो, मतलब लंबी, कभी कभी होता है कप से और लंबी बाजू दे देते हैं, लंबी लंबी, कभी कप ही लंबा दे दिया, ठीक है, वो लॉन्ग में ही काउंट हो जाती हैं। एंगल स्लीव अभी मैंने कल दिखाया था, जैसे मान लो किसी का एंगल बन रहा है या ऐसे बन रहा है, तिरछी है, तो उसको क्या हो जाता है, वो एंगल स्लीव में काउंट होती है। किमोनो स्लीव समझ में आ गई, डॉलमेन स्लीव समझ में आती है। डॉलमेन में क्या होती है आपकी, जैसे ये किमोनो है आपकी, डॉलमेन में ये रहेगी ऐसे, हाँ यहाँ पे बस इतना ऊपर रख दो, आधा इंची जितना आपको बॉटम फोल्ड कर ले आदमी, ठीक है, बस फोल्ड करने में आ जा, बाकी आप इतना पूरा रख दो, ये क्या हो गई आपके, हाँ डॉलमेन बोले कि जैसे वो रहता है ना एकदम, एक दो बच्चे घुसा लो उसमें, छुप गए भाई, खेल खेलते हैं जैसे, ठीक है। तो डॉलमेन मतलब थोड़ा हैवी स्लीव हो जाती है, उसमें आपको नॉर्मल समझ में आने वाले क्या है, कोई एकदम लूज, ठीक है, यहाँ पे एकदम फिटिंग होगी। हिप गारमेंट में एक चीज़ ध्यान रखना, जब डॉलमेन स्लीव रहे तो गारमेंट एकदम हिप पे एकदम फिट मिलेगा, ज़्यादातर फिटिंग पोजीशन में होगा, बाजू एकदम लूज पोजीशन में होगी और यहाँ जाके एकदम फिट हो रही होगी, यहाँ फिट और यहाँ फिट, बाकी बीच में पता नहीं क्या चल रहा है, यहाँ तो चीज़ करें एकदम लूज ही लूज रहता है।